हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स का, जैसा कि थंबनेल में देखा, 1 से 10 नंबर तक के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। और क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में एक दो पॉइंट आप याद रखना। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। सन 1992 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी मिला था। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। और यहीं आपसे पूछ लिया जाए सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा वरुण। आप दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से एक दो ट्रॉफियाँ और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे रोवर्स कप और डूरंड कप। दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रोवर्स कप और डूरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन है? तो एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद एयर कमांडर होता है। और वर्तमान में पूछा जाए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा RKS भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया पिछले एग्ज़ाम में, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इराक की बात आई है तो इराक के बारे में जान लीजिए। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की मुद्रा दीनार है। दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत पूछी जाए तो सन 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की? तो दांडी यात्रा सन 1930 में शुरू की थी महात्मा गांधी ने। पिछले एग्ज़ाम में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि दांडी यात्रा किस जगह से शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत की गई थी। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रैक्टिस सेट में है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू से एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
टेस्ट मैच के एक पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए थे। कितने? 400 रन नाबाद बनाए थे। हो सकता है आपसे देश पूछ ले, ब्रायन लारा का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ से है। आप इतने फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह मंगल है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके अनुसार पृथ्वी का निकटतम ग्रह ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। यह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय किस देश में पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। और पूछा जा सकता है ये किस धर्म से रिलेटेड हैं? तो ये दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान की राजधानी तेहरान है। और यहाँ की मुद्रा, ईरान की मुद्रा रियाल है। आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हो सकता है आपसे पूछ ले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लिली है। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शेर, ये नॉर्वे और नीदरलैंड का है राष्ट्रीय चिन्ह, नॉर्वे और नीदरलैंड का। और जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इराक का राष्ट्रीय चिन्ह है, इराक। और ऑप्शन नंबर डी कंगारू दिया गया है जो, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार का संबंध है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का संबंध खिलाड़ियों से है। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1961 में हुई थी। हो सकता है आपसे पूछ ले अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली धनराशि कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए और एक अर्जुन की प्रतिमा प्रदान की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। जापान की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की राजधानी टोक्यो है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैंकॉक, बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की। और इसके बाद ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को, ये रूस की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बीजिंग, ये चीन की राजधानी है। आप सारे फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑडियोमीटर, इससे गाड़ियों की गति मापी जाती है, गाड़ियों की गति मापी जाती है।
और ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एरोमीटर, इससे वायु या गैसों का घनत्व मापा जाता है, वायु या गैसों का घनत्व मापा जाता है। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जो अल्टीमीटर, इससे ऊंचाई मापी जाती है, ऊंचाई। आप सारे फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्मा की मुद्रा क्या है? तो बर्मा की मुद्रा क्या है, याद रखेंगे बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है, पहले बर्मा कहा जाता था। और एक पॉइंट याद रखेंगे, रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है, ये पॉइंट अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस की मुद्रा रुपया चलती है, आप याद रखेंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस की मुद्रा रुपया चलती है, इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यही पूछ लिया जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा एक पॉइंट याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। हो सकता है आपसे सन भी पूछ ले, तो इन्होंने 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नारा दिया था, नेवी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली कहाँ का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली केरल का इम्पॉर्टेंट डांस है। एक एक सारे ऑप्शन से डांस देख लेते हैं। राजस्थान का इम्पॉर्टेंट डांस घूमर है, उड़ीसा का तो दोस्तों उड़ीसी इम्पॉर्टेंट डांस है, और कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जवाहर बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, जवाहर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है मुंबई बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। हो सकता है आपसे पूछ ले ग्रीनविच समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा। कौन कौन से राज्य हैं, इनके नाम भी आप लिख लेंगे। पहला यूपी है, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा उड़ीसा है और पांचवा आंध्र प्रदेश है। आप ये पांचों प्रदेश याद रखेंगे, यहाँ से ग्रीनविच समय रेखा गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी और टेलीविज़न का आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में है कि पहला क्वेश्चन है पेंटागन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का रक्षा विभाग कार्यालय पेंटागन कहलाता है। जो वहाँ का पेंटागन है अमेरिका का रक्षा विभाग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। ये किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर है। हो सकता है आपसे प्रदेश पूछ ले, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल परियोजना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की मुद्रा क्या है। तो इटली की मुद्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीरा इटली की मुद्रा है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है येन, ये जापान की मुद्रा है, जापान की। और अभी ये डिस्कस किया डॉलर, ये अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रियाल, ये ईरान की मुद्रा है, ईरान। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हो सकता है आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो 21,66,000 और 86 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी को नहीं रखा गया है, वहाँ पर चीनी भी चलती है, अंग्रेजी भी और फ्रेंच भी। थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सांसद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सांसद 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सांसद कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो वो हो जाएगा 5 वर्ष। और यहाँ से 2 पॉइंट याद रखेंगे, राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। तो दोस्तों दांडी यात्रा का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कब? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। सन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज 1959 में लागू हुआ था। पंचायती राज्य लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एस सुब्बालक्ष्मी राव किससे संबंधित हैं। तो एस सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। इनको दोस्तों भारत रत्न से भी नवाजा गया था, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनको और एक अन्य नाम से जाना जाता है, इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, पंजाब केसरी। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस,
इनको नेताजी भी कहते थे, नेताजी। आप दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट, तो थाईलैंड की राजधानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंकॉक है। जो आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है, भूटान। जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है टोक्यो, यह जापान की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर डी में है बीजिंग, ये चाइना की राजधानी है, चीन की। इतने फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। एक और इम्पॉर्टेंट गुजरात का लोक नृत्य याद रखेंगे, गरबा भी पूछा जाता है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा भी गुजरात का इम्पॉर्टेंट डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई खेल भारत में संपन्न हुए थे। हो सकता भारत के अंदर पूछ ले कहाँ संपन्न हुए थे, तो न्यू दिल्ली में संपन्न हुए थे। सन भी याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नेवी में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखेंगे स्टेपीज मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हो सकता है इस बार पूछ लीजिए कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अतिरिक्त किस चीज़ का आविष्कार किया। तो दोस्तों ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नामपहन कहाँ की राजधानी है। तो नामपहन कंबोडिया की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी। और थाईलैंड के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है। आप इसका फास्ट आंसर चुनिए। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश देता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में 1-2 पॉइंट याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी को हुई थी और इसमें दी जाने वाली धनराशि $10 लाख है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यहाँ से 2 पॉइंट याद रखेंगे, जब संविधान बना था तब अनुच्छेद 395 थे और कितने भागों में बांटा गया था, 22 भागों में। तो आप याद रखेंगे 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और ये किस देश से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल देश से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाता है लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। और पूछा जाए राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। दोनों फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वदाता किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता कहा जाता है। और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, ये रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिजली बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैसें बिजली बल्ब में पाई जाती हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं लिख लेंगे आप लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन और जेनान, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं, सारी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंटियागो चिली की राजधानी है। और जो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, याद रखेंगे, क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाज। इनको सन 2002 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था, आप याद रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। अगले एग्जाम में हो सकता पूछ ले, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को, यानी ये एक दूसरे को दे देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थिर है? तो याद रखेंगे, माउंट आबू पर जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू है किस प्रदेश में? राजस्थान में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य थे, यानी जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 सदस्य थे। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 देश वर्तमान में सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबाडोस किस महाद्वीप में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बारबाडोस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 देश दक्षिण अमेरिका में आते हैं। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हो जाएगा राइट आंसर ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 BC में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म भी याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा, यानी 6 वर्ष कार्यकाल होता है या वो 65 साल का हो जाए तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है।
और इनका वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए इनका वेतन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त संचार की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी। और यहीं आपसे पूछ ले रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पास्चर, इनका पूरा नाम लुई पास्चर है। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी में पीछे देखने के लिए दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे, जो टार्च होती हैं, टॉर्च, सर्च लाइट, इनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, टार्च और सर्च लाइट में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ऑप्शन दिया है सीन नदी के किनारे पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस शहर बसा हुआ है। और जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, डार्लिंग, इसके किनारे ऑस्ट्रेलिया का इम्पॉर्टेंट शहर सिडनी बसा हुआ है, सिडनी। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डेन्यूब नदी के किनारे वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये बसा हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। हो सकता आपसे सन पूछ ले, तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पहला युद्ध 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन विजयी हुआ था? बाबर। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में ये हुआ था अकबर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अकबर और हेमू के बीच दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, इसमें अकबर विजयी हुआ था। तीनों आप याद रखेंगे, 1526, 1556 और 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है, आप याद रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हाइड्रोमीटर, इससे द्रव घनत्व मापा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, बैंकॉक एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनराज पिल्ले, बैंकॉक एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम का कप्तान था। आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया, एशियाई खेल न्यू दिल्ली से प्रारंभ हुए थे, न्यू दिल्ली से, और सन भी याद रखेंगे 1951 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को पार किया था। सन याद भी रखेंगे, 1958 को पार किया था। टोटल 14 घंटे 45 मिनट तैरकर इसको पार किया था। हो सकता आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले मिहिर सेन का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से मिहिर सेन का संबंध है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है।
इनसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, 2018 नेवी में पूछा गया क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने की थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोनर आइसलैंड की मुद्रा है। और जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रियाल, ये ईरान की मुद्रा है, ईरान। और जो आपको डॉलर दिया गया है ये अमेरिका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त जलमार्ग है? राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर सबसे व्यस्त जलमार्ग है। स्वेज नहर की आप लंबाई भी याद रखेंगे, 168 किलोमीटर लंबी है और 60 मीटर चौड़ाई है स्वेज नहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार हमारे शरीर में किस अंग में बनता है? तो लार हमारे लार ग्रंथियों में बनता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ये पाई कहाँ जाती है? तो जांग में पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल वंशों द्वारा बनवाया गया था, आप याद रखेंगे। चंदेल वंशों द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेवी एग्ज़ाम में इनका सन पूछा गया था कि आइंस्टीन को किस सन में मिला था, तो सन भी याद रखेंगे। 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो जर्मन देश से संबंधित हैं ये आइंस्टीन, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले नुमा आकृति बनी हुई है ऐसे। और पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। नेवी MR 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या विधानसभा में 500 हो सकती है। और पूछा जाए विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं 2-3 राज्य छोड़कर, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम को छोड़कर विधानसभा की सीटें 60 से कम नहीं होंगी। ये कुछ स्टेट हैं, संविधान में इनको विशेष प्रोविज़न मिला हुआ है, इस वजह से इनकी 60 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सन पूछा जाए तो 1875 में इन्होंने स्थापना की थी। एक पॉइंट इनसे और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक नारा इम्पॉर्टेंट ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड की राजधानी भी याद रखेंगे लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। और एक शहनाई वादक इम्पॉर्टेंट हैं बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन तबला वादक थे। आप यहाँ से याद रखेंगे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुसेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? तो वायुसेना को 7 कमानों में विभाजित किया गया है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को मनाया गया। स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा स्थित है। इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 73वां संविधान संशोधन था। और किस वर्ष पूछा जाए तो 1993 में। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक हैं, पहले भी डिस्कस किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। और शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखेंगे बाइट का संबंध कंप्यूटर से है। कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। यूनिट 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1 बाइट। और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 1-2 दिवस इम्पोर्टेंट और याद रखेंगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
1 दिसंबर को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थल सेना का दक्षिणी कमान पुणे में है। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे प्रेजेंट टाइम में थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, सन भी याद रखेंगे 1951 में। और इनको 1958 में विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शक्ति स्थल, ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समता स्थल, ये जगजीवन राम की समाधि स्थल है। ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओर से भारतीय राज्य घिरा है बांग्लादेश से त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है, वो कितने किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि सब देशों से ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।